जब हम दोनों हाथ से मिलके दोनों थंब को यूज़ करके टाइपिंग करते तो बहुत ही मज़े से टाइपिंग कर लेते। लेकिन जब बात आता है एक हाथ से टाइपिंग करने का, तब हमारा सांसें निकल जाता है, क्योंकि एक हाथ से जब हम टाइपिंग करते तो मैक्सिमम ये जो थंब है इसका ही इस्तेमाल होता है। तो एक थंब से सारे लेटर्स तक पहुंच पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि कीबोर्ड बहुत बड़ा होता है, मोबाइल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा होता है, और सारे लेटर्स जो है वो पूरे कीबोर्ड में ही होता है। तो एक थंब से सारे लेटर्स को कंट्रोल करना, सारे लेटर्स पे टैप करना मुश्किल सा लगता है ना। तो इसका सल्यूशन ये हो सकता था, मुझे भी ऐसा लगता था, मेरे को जब पता नहीं था कि वन हैंडेड मोड क्या होता है। पहले मैं भी टाइपिंग करता था एक हाथ से जब टाइपिंग करता था कभी कभार, तो एक थंब का ही इस्तेमाल करके मेरे को टाइपिंग करना पड़ता था, क्योंकि मुझे वन हैंडेड मोड के बारे में पता ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि इसका तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए, तो मैंने ढूंढ के निकाला है। मतलब ये फीचर है, ये स्मार्टफोन के कीबोर्ड के फीचर ही है। तो इसका नाम है वन हैंडेड मोड। वन हैंडेड मोड वो स्मार्टफोन का नहीं, कीबोर्ड का वन हैंडेड मोड। तो इससे क्या होता है, हमारा जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड को हम छोटा बड़ा तो रहता है, छोटा कर सकते हैं, कितना छोटा करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। मतलब एक लिमिट होता है। मान लीजिए स्मार्टफोन आपका इतना बड़ा है तो कीबोर्ड भी इतना बड़ा होगा कीबोर्ड। तो आप इसको छोटा करके इतना छोटा कर सकते हो, इसके अंदर सारे लेटर्स आ जाते, और ये जो कीबोर्ड है उसका डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो, किसी भी जगह पे मूव करके लेके जा सकते हो थोड़ा सा ऊपर। मतलब क्या मोबाइल की नीचे तक, मतलब जितना बड़ा कीबोर्ड है उसके अंदर ही छोटा कीबोर्ड बना के उसको एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। और लेफ़्ट हैंड से टाइपिंग करना चाहते हो तो लेफ़्ट साइड पे लेके जा सकते हो, राइट हैंड से टाइपिंग करना चाहते हो तो राइट साइड पे लेके जा सकते हो। तो हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे, वो चलिए देखते हैं मोबाइल स्क्रीन पर जाके। मैं हूँ देवदत्त और आप देख रहे हो देवदत्त टेक यूट्यूब चैनल। ये जीबोर्ड है, तो आपको ये जो एरो है इस पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है। वन हैंडेड मोड को इनेबल करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करोगे। देखो मैं इस पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करता हूँ। यहाँ पे इमोजी वाला आइकन है और इधर वन हैंडेड मोड का एक छोटा सा आइकन है। आपको इसको प्रेस करके थोड़ा इधर करना है। इधर करोगे तो यहाँ पे जा रहा है, इधर करोगे लेफ़्ट साइड करना है। तो ये देखो इस आइकन पे स्विच हो गया। फिर आप इमोजी पे भी स्विच कर सकते हो, इस पे जाके छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ोगे तो देखो ये वन हैंडेड मोड हो गया। कीबोर्ड देखो इतना बड़ा था, अब ये छोटा हो चुका है। तो इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। इसका मतलब ये है, देखो जैसे ही आप इस पे टैप करोगे तो आप कीबोर्ड को छोटा बड़ा कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। देखो ऐसे ये जो कीबोर्ड है इसको आप कितना बड़ा करना चाहते हो, कितना छोटा करना चाहते हो, इससे छोटा नहीं कर सकते हो। देखो रेड जब दिखा रहा है तो इससे छोटा नहीं कर सकते हो, इससे बड़ा कर सकते हो आप। और हाँ, यहाँ से ये जो मिडिल है यहाँ पे ऐसे करके कीबोर्ड को किसी भी डायरेक्शन पे, किसी भी जगह पे लेके जा सकते हो, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस जगह पर लेके जा सकते हो। देख सकते हो मैं इसको लेके आराम से जा सकता हूँ। अगर हिंदी पे है तो हो गया या फिर डन है। इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो ये यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। अब देखो फिर से रिसाइज करने के लिए आपको यहाँ पे रीसेट और डन वाला बटन है, तो ऐसा आप रीसाइज कर सकते हो इसको, देन डन। और इसका मतलब ये है कि ये जो लेफ़्ट साइड पे अभी राइट साइड पे है, राइट हैंडेड मोड पे है, और इस एरो पे क्लिक करोगे तो लेफ़्ट हैंड मोड पे आ जाएगा। देखो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा लेफ़्ट हैंड मोड पे आ गया है। और ऊपर का जो आइकन है इसका मतलब ये है कि पहले जैसा था वैसे हो जाएगा। और हाँ, एक ट्रिक आपको दिखा देता हूँ एक्स्ट्रा। इस पे थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप ये जो इमोजी वाला आइकन है उस पे छोड़ोगे तो इमोजी यहाँ से ओपन हो जाता है। मतलब इमोजी का सेक्शन जो है ये यहाँ से ओपन हो जाता है। हम क्या करते हैं इमोजी के लिए, देखो बैग जाता हूँ यहाँ से,
इमोजी के लिए इस वाले आइकन पे थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करते हैं, या फिर आपके हिसाब से यहाँ पे इमोजी भी हो सकता है, लेकिन आप इस हाथ से इमोजी तक पहुँचना चाहते हो तो इस पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना और इमोजी वाले आइकन पे छोड़ देना। अच्छा, ये भी हो सकता है जब आप 100 मोड पे स्विच कर रहे हो, देखो 100 मोड पे आप स्विच जब करोगे तो ऐसा एरो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ व्हाट्सएप पर हूँ तो ऐसा एरो दिखा रहा है। जैसे अगर किसी भी चीज़ें सर्च करने जाऊँगा कीबोर्ड को इनेबल करके, यहाँ पे सर्च करने जाऊँगा तो सर्च वाला आइकन यहाँ पे आ जाता है, उस पे सेम वैसे ही आपको लॉन्ग प्रेस करना है। देखो मैं इस पे सर्च वाले आइकन पे लॉन्ग प्रेस करूँगा, लॉन्ग प्रेस करने के बाद सेम ऐसा ही यूआई आ जाता है। हमें 100 मोड वाला आइकन पे जाके छोड़ देना है और यहाँ से सारी चीज़ें सेम है। तो आप चाहो तो इसके अलावा भी कीबोर्ड का जो सेटिंग्स होता है, सेटिंग्स के अंदर जाके देखो, सेटिंग्स के अंदर जाकर भी आप 100 मोड को इनेबल कर सकते हो। प्रेफरेंस के अंदर जाना है, प्रेफरेंस के अंदर जाओगे, प्रेफरेंसेस और थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पे देख सकते हो लेआउट के सेक्शन पे 100 मोड, इसको आप यहाँ से राइट हैंडेड या फिर लेफ्ट हैंडेड मोड भी यहाँ से कर सकते हो। लेफ्ट हैंडेड किया मैंने तो देखना ये जो कीबोर्ड है लेफ्ट हैंड पे स्विच हो चुका होगा। कीबोर्ड जो है देखो लेफ्ट हैंड पे स्विच हो गया, राइट हैंड पे भी ऐसे आप जा सकते हो। आपको कैसा लगा जीबोर्ड के ये 100 मोड फीचर, बताइएगा कमेंट करके। और आप इसको कहाँ किसके साथ चैट करते हुए इस्तेमाल करोगे कमेंट सेक्शन पे बताओगे, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये सच में बता देना कि कैसा लगा ये फीचर, आप पहले इस्तेमाल करते थे या आपसे करोगे, बता देना कमेंट सेक्शन पे। आपके लिए खाली है कमेंट सेक्शन, भर दो उसको। और ऐसे ही वीडियोस यहाँ पे मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना देवदत्त टेक को, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस मतलब टेक टिप्स ट्रिक्स आते रहते लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करिए देवदत्त टेक को, ऐसे वीडियोस आप तक सबसे पहले तो नहीं मतलब सबके साथ ही पहुँचेगा। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको एक साथ में नोटिफिकेशन मिलता है, सब किसी को आगे नहीं मिलता है, सबको एक साथ में मिलता है। मतलब सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही है। तो सब्सक्राइब कर लो देवदत्त टेक को। मिलते हैं आपसे और एक ऐसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा।